चैप्टर नेम इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल के द्वारा किया गया मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर। उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स 3 कैटेगरी में डिवाइड किया और एनिमल्स को 2 कैटेगरी में, इनेमा और एनेमा। इनेमा वो एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट होता है, एनेमा वो एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को लीनियस ने दिया। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को प्लांटी और एनिमेलिया 2 किंगडम में बांटा। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन उसके बाद दिया गया, जिसे अर्नेस्ट हैकल ने दिया। इनमें प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड के द्वारा दिया गया। इसमें 4 कैटेगरी आई, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा को इन्होंने जोड़ा। अब इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को आर.एच. विटेकर ने दिया। इसमें प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा और उन्होंने फंजाई किंगडम को जोड़ा। उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। इसे कहते हैं 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम कार्ल लुईस के द्वारा दिया गया। इन्होंने मोनेरा को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में। किंगडम मोनेरा की बात करें, किंगडम मोनेरा में सभी प्रोकैरियोट्स को रखा जाता है। बैक्टीरिया इसके सोल मेंबर होते हैं, ठीक है। और उनके शेप के आधार पर बैक्टीरिया को 4 टाइप में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक होता है कोकस, फिर बेसिलस, विब्रियम एंड स्पाइरलम। कोकस होते हैं स्फेरिकल शेप, बेसिलस होते हैं रॉड शेप, विब्रियम कॉमा शेप, स्पाइरलम स्पाइरल शेप होते हैं। और प्रोटिस्टा में मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसमें या तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होंगे, या केमियोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होंगे, या हेटेरोट्रॉपिक होंगे। हर तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं। आर्की बैक्टीरिया ये हार्श हैबिटाट में रह सकते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा साल्टी एरिया में या हॉट स्प्रिंग्स में या मार्शी एरियाज़ में ये रह सकते हैं, क्योंकि इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जो साल्टी एरियाज़ में रहते हैं उसे कहते हैं हेलोफाइल्स। जो हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म पानी में रह सकते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रह सकते हैं, तो उसे कहते हैं थर्मोसिडोफाइल्स। और मिथेनोजेंस जो मार्शी एरियाज़ में रह सकते हैं, ठीक है। जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं उनके गट में ये मिथेनोजेंस रहते हैं। रूमिनेंट एनिमल जैसे गाय, भैंस, बकरी, ठीक है। और ये मिथेनोजेंस मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, बायोगैस के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। यू बैक्टीरिया कहते हैं। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी भी आता है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करते हैं। ये हेट्रोसिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये हेट्रोसिस्ट एक सेल के हेट्रोसिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और हेट्रोसिस्ट से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इनके ऊपर एक कवरिंग होती है साइनोबैक्टीरिया के ऊपर, इसे कहते हैं म्यूसिलेजिनस शीट। म्यूसिलेजिनस शीट कहते हैं। ये नॉस्टॉक या एनाबेना के स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करें, इनमें रिप्रोडक्शन मेनली फिजन के द्वारा होता है। फिजन के द्वारा मतलब एक बैक्टीरिया 2 में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे एक ये बैक्टीरिया तो ये फिजन हो जाएगा इसमें, और 2 बैक्टीरिया बन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिजन होता है। और अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। हम माइकोप्लाज्मा की बात करें, माइकोप्लाज्मा भी इसी किंगडम मोनेरा का मेंबर है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें, इनमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया है। इनकी बाउंड्रीज जो है डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इनमें कई सारे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें से कुछ ये हैं क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइमोट्स और प्रोटोजोअन्स। ये इनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। इनमें से 5 ये हैं। क्राइसोफाइट्स में डाइटम्स और डेस्मिड्स आते हैं,
ठीक है। डायटम्स और डस्टमिंट इनकी सेल वॉल की ये इस तरह से कवरिंग बनाते हैं और सॉफ्ट बॉक्स के रूप में कवरिंग बनाते हैं। सेल वॉल ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। और डायनोफ्लेजियर्स स्टिफ सेलुलोज प्लेट की बनी, सेलुलोज की प्लेट बनी होती है सेल वॉल में, ठीक है। और ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्रासोफाइट्स में कोई भी फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट होता, जबकि डायनोफ्लेजियर्स में 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, दूसरा ट्रांसवर्स होता है। यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। पेलिकल की बनी एक कवरिंग होती है। पेलिकल एक सब्सटेंस है जिसकी बनी एक कवरिंग होती है यूग्लिनॉइड्स में, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। इनमें 2 फ्लैजेला होते हैं, एक लॉन्ग एक शॉर्ट होता है। स्लाइम मॉड्स की बात करें, ये इनके स्पोर्स जो है इनमें ट्रू वाल होती सेल वाल होती है, स्पोर्स में ट्रू सेल वाल होती है, ठीक है। और ये सेप्रोफिटिक होते हैं। क्रासोफाइट्स में डायटम्स की बात करें, डायटम्स पैसिवली वाटर में फ्लोट करते हैं, ठीक है। पैसिवली फ्लोट करते हैं, इसे प्लैंक्टन्स भी कहते हैं। डायटम्स जो है डायटोमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है, और ये जहाँ से भी अपने मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये अपने सेल वॉल को वहाँ पर छोड़ जाते हैं, और बहुत सारी ज़्यादा सिलिका वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है, तो वो डायटोमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन कर देती है। उस जगह को डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं। ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, ये ओशियन का चीफ प्रोड्यूसर कहते हैं इन्हें। अब डायनोफ्लेजियर्स की बात करें, डायनोफ्लेजियर्स रेड डायनोफ्लेजियर्स एक होता है जिसे कहते हैं गॉनियल एक्स। ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके, मतलब बहुत ज़्यादा डिवाइड करके, ये सी को, समुद्र को रेड कलर में चेंज कर देता है। इसे कहते हैं रेड टाइड, रेड टाइड कहते हैं। बहुत ज़्यादा डिवाइड होता है और रेड टाइड का फॉर्मेशन करता है। यूग्लिनाइड्स की बात करें, यूग्लिनाइड्स इनमें जो पिगमेंट होते हैं वो प्लांट की तरह ही पिगमेंट होते हैं। जैसे प्लांट में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इसी तरह इसमें भी क्लोरोफिल ए और बी और कैरोटीनॉइड पिगमेंट पाए जाते हैं। स्लाइम मॉड्स की बात करें, स्लाइम मॉड्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, स्लाइम मॉड्स एक एग्रीगेशन बनता है जिसे कहते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। और ये अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करेंगे, और ये जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे और फ्लोटिंग बॉडीज़ का फॉर्मेशन करेंगे। और इन फ्लोटिंग बॉडीज़ के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्पोर्स एयर के द्वारा ये स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, और फिर नए एनिमल्स का फॉर्मेशन करते हैं, स्लाइम मॉड्स का। प्रोटोजोअन्स की बात करें, प्रोटोजोअन हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, और ये प्रीडेटर या पैरासाइट होते हैं। ये प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स कहा जाता है, इन्हें प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स कहा जाता है। प्रोटोजोअन्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है एमीबाइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोअन्स। एमीबाइड प्रोटोजोअन्स स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करते हैं, और फ्लैजिलेटेड फ्लैजेला होता है जिससे मूव करते हैं। सीलिएटेड में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोजोअन्स ये एंडोपैरासाइट है, एनिमल्स के अंदर रहते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, इसलिए ये एंडोपैरासाइट कहला रहे हैं। इनमें सिलिका सेल होती है, सरफेस के ऊपर सिलिका सेल प्रेजेंट होती है, सिलिका की सेल प्रेजेंट होती है। फ्लैजेला पैरासिटिक होते हैं। फ्लैजिलेटेड जो प्रोटोजोन्स होते हैं पैरासाइट होते हैं, और सीलिएटेड जो होते हैं इनमें कैविटी पाई जाती है। सीलिएटेड जो प्रोटोजोन्स होते हैं इनके अंदर बॉडी में एक कैविटी पाई जाती है, जिनसे इसे कहते हैं गलट कहते हैं। स्पोरोजोन्स की बात करें तो प्लाज्मोडियम, स्पोरोजोन्स कौन से हैं? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक इसका एग्जाम्पल है जो मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है, मलेरिया का कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर। अमीबाइड प्रीडेटर होते हैं, प्रीडेटर अमीबा है, और पैरासिटिक प्रीडेटर के रूप में अमीबा का है, और पैरासाइट के रूप में एंट अमीबा, ये एग्जाम्पल है अमीबाइड का। फ्लैजिलेटेड का एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा, जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ह्यूमंस में। और सीलेटेड का एग्जाम्पल है पैरामीशियम, और स्पोरोजोन्स का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम एक है मोनोसिस्टिस। गिनम फंजाई की बात करें, फंजाई फ्लामेंटस होते हैं एक्सेप्ट यीस्ट, यीस्ट यूनिसेलुलर होता है इसलिए ये फ्लामेंटस नहीं होता है, बाकी फंजाई फ्लामेंटस होते हैं। बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, बॉडी से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे हाइफी कहते हैं, इससे ये एक हाइफी है, और बहुत सारे हाइफी मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं। ये बहुत सारे हाइफी मिलकर इस तरह के नेटवर्क बना लेते हैं, इसे क्या कहते हैं? माइसीलियम, बॉडी माइसीलियम की बनी होती है, ठीक है।
ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहेंगे हाइफी। तो ये एक हाइफी हो गया और बहुत सारे हाइफी मिलकर नेटवर्क बनाएंगे, इसे कहेंगे माइसीलियम। और एक हाइफी बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट होता है उसे कहेंगे सीरोसिटिक हाइफी। और इसमें अंदर सेप्टा पाए जाते हैं, जैसे ये हाइफी है, इसके अंदर सेप्टा पाए जा रहे हैं और एक इसमें इस तरह से न्यूक्लियस पाया जा रहा है, तो ये कहेंगे जिसमें सेप्टा नहीं पाया जाएगा उसे कहेंगे सीनोसिटिक। और कुछ में सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनके सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। और फंजाई में रिप्रोडक्शन तीनों तरह से होता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तीनों तरह से होता है। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, फिजन या बडिंग के द्वारा होगा। असेक्सुअल में कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा, या स्पोरेंजियोस्पोर या जूस्पोर के द्वारा होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, इन स्पोर का नाम याद कर लीजिए। सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप होते हैं, एक होता है प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। प्लाज्मोगैमी जब प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूज करेगा तो उसे प्लाज्मोगैमी कहेंगे गैमिट के। और कैरियोगैमी जब दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे। और मियोसिस उसके बाद, जब कैरियोगैमी हो जाएगा उसके बाद उस सेल में मियोसिस होगी, फिर हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगर प्लाज्मोगैमी के बाद प्लाज्मोगैमी अगर हो गया, दो सेल के प्रोटोप्लाज्म अगर मिल गए, जैसे एक सेल है, इन दोनों के अगर प्रोटोप्लाज्म मिल गए और न्यूक्लियस नहीं मिले तो एक में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसे कहते हैं डाइकैरियन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? डाइकैरियन। इस फेज को क्या कहते हैं? डाइकैरियो फेज। ये कुछ में पाया जाता है, जैसे एस्कोमास्टीज और बेसिडियोमास्टीज, ये 2 तरह के ये फंजाई हैं, ठीक है। इनमें डाइकैरियो फेज प्रेजेंट होता है, पर ये डाइकैरियो फेज थोड़े ही समय के लिए रहता है, उसके बाद ये एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, दोनों न्यूक्लियस मिलकर एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। फ्यूज के डिप्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है। अब ये फंजाई का 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, फाइकोमास्टीज, एस्कोमास्टीज, बेसिडियोमास्टीज एंड ड्यूटेरियोमास्टीज। 4 कैटेगरी में फंजाई को डिवाइड किया गया है, ठीक है। फाइकोमास्टीज ये एक्वेटिक होते हैं और डिकेइंग वुड के ऊपर रहते हैं, और मॉइस्ट प्लेस में रहते हैं, डैम्प प्लेसेस, और पैरासिटिक होते हैं, प्लांट के ऊपर पैरासाइट भी होते हैं, ठीक है। इनमें माइसीलियम एसेप्टेट होगा, मतलब सेप्टा नहीं प्रेजेंट होंगे, इसका मतलब सीनोसिटिक हाइफी प्रेजेंट होगी, ठीक है। इनका एग्जांपल है म्यूकर, राइजोपस एंड एल्बिगो। एस्कोमास्टीज इसको कॉमनली सैक फंजाई कहते हैं। ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे पेनिसिलियम, और रेयरली यूनिसेलुलर, मतलब एस्कोमास्टीज में सिर्फ यीस्ट ही यूनिसेलुलर, बाकी मल्टी सेलुलर होते हैं। माइसीलियम इसमें ब्रांच होते हैं और सेप्टेट होते हैं। ये सेप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, और पैरासिटिक भी होते हैं, और कॉपरोफ्लस, ग्रोइंग ऑन डंग, मतलब गोबर के ऊपर भी ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल एस्परजिलस, क्लेवसिप्स, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम, मोरल्स एंड ट्रफल्स, इतने इसके एग्जाम्पल हैं। बेसिडियोमास्टीज इसको हम कॉमनली क्या कहेंगे? क्लब फंजाई, कॉमनली ये कहलाते हैं क्लब फंजाई। माइसीलियम इसमें ब्रांच होगा, सेप्टेट होगा। एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली इसमें एब्सेंट होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा सेक्स ऑर्गन एब्सेंट रहेंगे, बट प्लाज्मोगैमी होगी। 2 सोमैटिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स एक साथ मिलेंगे तो प्लाज्मोगैमी होगी। एग्जाम्पल क्या है? एगेरिकस, यूस्टिलोगो एंड पक्सिनिया। ड्यूटेरियोमास्टीज को कॉमनली इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं, इसमें सिर्फ सेक्सुअल फेज पाई जाती है। माइसीलियम ब्रांच, सेप्टेट और रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा, कोनिडिया के द्वारा एसेक्सुअल स्पोर, ठीक है। एग्जाम्पल कोलेटोट्राइकोम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। किंगडम प्लांटी की बात करिए, इनमें सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल बेरिंग ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। अब कुछ प्लांट इंसेक्टिवोरस से कहते हैं ब्लेडरवर्ट और वीनस फ्लाईट्राइब, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है। पैरासाइट प्लांट है कस्कुटा, ये गलत है, कस्कुटा है, ठीक है। लाइफ साइकिल में 2 फेज होते हैं, ठीक है। डिप्लॉयड सेप्रोफिटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज होते हैं। ये दोनों एक अल्टरनेट होते रहते हैं, इसलिए इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है। किंगडम एनिमेलिया की बात करें, इसमें हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक एनिमल्स को रखा गया है जो मल्टीसेलुलर होंगे, और सेल वॉल इसमें एब्सेंट होगी। वायरसेस की बात करें, वायरसेस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ये होस्ट के बॉडी के बाहर अगर रहेंगे तो डेड रहेंगे, और बॉडी के अंदर रहेंगे तो लाइव रहेंगे, ठीक है। ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इवोनोवास्की ने वायरस नाम दिया, ठीक है।
ठीक है, वायरस पॉइजनस या वेनम। ठीक है, अब बीजरिंग ने से टोबैको प्लांट से निकाला। ठीक है, तो बीजरिंग ने क्या किया, कंटेजियम वम फ्लूडियम, ये उन्होंने सेंटेंस दिया। ठीक है, तो मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड इसको दिया नाम। ठीक है, अब डब्ल्यू स्टेनले की बात करें, स्टेनले ने कहा कि वायरस को क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है। ठीक है, वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, इनमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है और प्रोटीन प्रेजेंट है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड ही इस इन्फेक्शियस होता है और प्रोटीन कोट होती है, इसे कहते हैं कैप्सिड की प्रोटीन कोट होती है, जो बहुत सारे स्मॉल सब यूनिट से बनी होती है, इसे कहते हैं कैप्सोमेयर। कैप्सोमेयर अगर कैप्सोमेयर अगर हम टीएमवी की बात करें, टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करें, इसमें ये हेलिकली प्रेजेंट होते हैं। और बैक्टीरियोफेज की बात करें तो इसमें पॉलीहेड्रल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, प्लांट वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। एनिमल वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, यह है टोबैको मोज़ेक वायरस के फिगर और ये बैक्टीरियोफेज के फिगर। अगर हम वायरॉइड्स की बात करें, वायरॉइड्स की डिस्कवरी टीओ डायनर ने की थी। ये वायरस से छोटे होते हैं और ये डिजीज़ कॉज करते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ या क्राइजेंथेमम स्टन डिजीज़ का नाम याद कर लीजिएगा। और इनमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही प्रेजेंट होता है, इनमें कोई प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होती है, जैसे फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनमें प्रोटीन एब्सेंट होती है और इनका जो आरएनए है, इनका मॉलिक्यूलर वेट डीएन वायरस से कम होता है। ठीक है, अब प्रियॉन्स की बात करें, प्रियॉन्स में सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ कॉज करती है। एक डिजीज़ है बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, बीएससी। ठीक है, इसको हम कहते हैं मैड काउ डिजीज़, कॉमनली कहते हैं मैड काउ डिजीज़। ठीक है, बीएससी मैड काउ डिजीज़ इन कैटल, जो ह्यूमन में भी डिजीज़ कॉज होती है, इसे कहते हैं सीआर जैकब डिजीज़। ठीक है, जैकब डिजीज़ इन ह्यूमन। लाइकेंस की बात करें, ये डुअल ऑर्गेनिज्म है, मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। लाइक एल्गी और फंजाई दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं, इसे कहते हैं लाइकेन। लाइकेन के एल्गी कंपोनेंट कहते हैं फाइकोबाइंट और फंजाई कंपोनेंट को कहते हैं माइकोबाइंट। एल्गी फूड प्रोवाइड करता है फंजाई को और फंजाई उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। ये लाइकेन क्या होता है, पोल्यूशन इंडिकेटर के रूप में काम आता है।